कल्याणपुरी में नशे में चूर वैगनार कार सवार महिला ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 28 साल के तरुण की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला दर्ज कर जांच की शुरू। वेलकम में 17 साल की लड़की की हुई हत्या। लड़के का शव पार्क में लहूलुहान हालत में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला दर्ज कर जांच की शुरू। दिल्ली पुलिस कमिश्नर पूर्व दिल्ली के पुलिस अधिकारियों से मिले। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने पुलिस कमिश्नर का किया स्वागत। पूर्व दिल्ली की कानून व्यवस्था का लिया जायजा। पुलिस कर्मियों को किया संबोधित। पूर्व दिल्ली में गणपति मूर्ति के विसर्जन को लेकर नहीं है कोई तैयारियां। सीबीडी ग्राउंड में नहीं की गई कोई व्यवस्था। सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं। विवेक विहार में पार्कों की मेंटेनेंस पर नहीं दिया जा रहा है ध्यान। पिछले काफी समय से खराब है फाउंटेन। पार्क में रहती है गंदगी। लोगों का कहना, शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। बीती रात पूर्व दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में कार सवार महिला ने एक 28 वर्षीय युवक तरुण को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। तरुण की मौके पर ही मौत हो गई। तरुण अपनी मोटरसाइकिल से सराय काले खां की ओर से गाजियाबाद की ओर जा रहा था। अचानक से पीछे आ रही तेज रफ्तार वैगनार गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तरुण की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है ये महिला इतनी नशे में थी, इसे कुछ भी होश में नहीं था। चश्मदीद की माने तो कार चला रही महिला नशे में चूर थी। वह टक्कर मारने के बाद अपनी गाड़ी लेकर भाग खड़ी हुई, जिसे फिर ओला ड्राइवर ने पीछा करके पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि तरुण गाड़ियों के स्पेयर पार्ट के साथ रैपिडो बाइक टैक्सी का भी काम करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर अस्पताल भेज दिया है और जांच मामले की जा रही है। मैं तो ऑफिस जा रहा था एक्चुअल में, अभी नाइट ड्यूटी में था। तो मैंने जैसे ही देखा तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। मैं रुका तो मैंने रुकते ही पीसीआर को कॉल करा। तब तक लोग फोटो खींच रहे थे, किसी ने कॉल नहीं करा था। उसके बाद मैंने कॉल करा तो तब से मेरे पास लगभग दिल्ली पुलिस से 15 से 20 फोन आ चुके हैं। तो उसके चक्कर में मैं अभी यहाँ ऑफिस भी नहीं जा पाऊँ, यहीं खड़ा हूँ। तो लगभग 25 के समथिंग हो गया। हाँ, इतनी 25। ये गाड़ी जो वैगनार गाड़ी है सर, गाड़ी वहाँ खड़ी है। वो कौन चला रहा था उसे? लेडीज चला रही थी, जो बिल्कुल उसको ये नहीं पता कि मेरी गाड़ी कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। ये मैडम इधर से आ रही थी जी, ठीक है, सराय काले खां से इधर से आ रही थी और काफ़ी स्पीड में थी, ठीक है। लेफ्ट साइड में बाइक वाले को इसने ठोका, बाइक वाला नीचे गिरा 10 फीट नीचे, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया है। हमने रोकने की कोशिश की, बाइक अंदर घुस गई थी वैगनार के, हमारी गाड़ी में भी उसने ठोक दिया। उत्तर पूर्वी जिले के थाना वेलकम इलाके में स्थित कश्यप पार्क में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 1 सितंबर की सुबह सवेरे लोगों ने एक लड़के को घायल अवस्था में देखा। पार्क में टहलने आए लोगों में से किसी ने पुलिस को सूचना दी कि पार्क के अंदर एक लड़का लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची तो तुरंत लड़के के हालात को गंभीरता से देखा और पाया कि लड़के पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया गया है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी सुरक्षित रखवा दिया है। वहीं मृतक के परिजनों के अनुसार 31 तारीख की शाम मृतक अरबाज अपने घर में खाना खा रहा था, तभी उसके कुछ दोस्त उसको घर से बुला कर ले गए। जिसके बाद अरबाज घर वापस नहीं आया, तब मृतक अरबाज के परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि वेलकम स्थित कश्यप पार्क में एक युवक का शव मिला है। तो मृतक के परिजन थाना वेलकम पहुंचे, जिसमें पुलिस ने मृतक की पहचान कराने के लिए फोटो दिखाया तो मृतक के परिजनों ने तुरंत अपने बेटे को पहचान लिया और बताया कि 31 तारीख की शाम से घर से कुछ लड़के बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद ये वापस नहीं आया। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक के मोबाइल का लगातार इस्तेमाल इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने में हो रहा है। यदि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है तो उसका मोबाइल फोन कौन चला रहा है, ये तमाम बातें जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है।
मेरे पास एक लड़का आया था कन्हैया, वो कहने लगा कि आंटी तुम्हारे बेटे का मर्डर हुआ है, उसके चाकू भोंके गए हैं। हमने क्या कहाँ पर हुआ? कहने लगा मेरे भाभी का लड़का बता रहे हैं। हमने क्या उसे मेरे घर तक ले आओ। वो मेरे घर लाया, उनने हमें पूरी कहानी बताई। क्या तुम वहाँ जाओ पार्क में ज्योति कॉलोनी, हम वहाँ गए, हमें वहाँ 4 लड़के मिले, उन्होंने हमें सब बात बताई कि टोपी पहना था लड़का। हमने क्या हाँ, क्या एक अरबाज था, एक सोनू था, एक उसके साथ बादल था। उन लोगों ने मारा और मार के बाइक पे ले गए। अब हमें नहीं पता कहाँ ले गए। मैं वहाँ तो पुलिस की अभी कुछ नहीं सुन रहे, मेरी कुछ नहीं सुन रहे और यही कह रहे हैं कि डेड बॉडी ले जाओ। मैं कैसे डेड बॉडी ले जाऊँ? मेरे तो पेट में आग मच रही भैया। कितने साल का माता जी बच्चा था आपका? मेरा तो 16 साल का था, 70वीं में लग गया था। फोन बंद करो अपना। हमें कैसे चैन पड़ेगी? मेरा बच्चा नहीं है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा शुक्रवार को पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक, ईस्टर्न रेंज के जॉइंट सीपी विक्रमजीत सिंह मौजूद रहे। पुलिस मुख्यालय में डीसीपी प्रियंका कश्यप ने पुलिस कमिश्नर का स्वागत किया। इस दौरान पूर्वी दिल्ली जिला के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस मुख्यालय में मौजूद पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए संजय अरोड़ा ने सजा दर को बेहतर करने, जांच में सुधार और फॉरेंसिक जांच को बढ़ावा देने पर जोर दिया। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि पुलिस कमिश्नर ने पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्वी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिला पुलिस में बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। कमिश्नर ने खास तौर से 2000 से ज्यादा कारतूस पकड़ने वाले पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाने पुलिस की टीम से मुलाकात कर उनके काम को अप्रिशिएट किया और उनको बताया कि आपका काम अच्छा था और उनका हौसला बढ़ाया है। जी बिल्कुल, हमारे डिस्ट्रिक्ट में उनकी पहली विज़िट थी, मेडन विज़िट थी और इसमें एक ब्रॉड ओवरव्यू डिस्ट्रिक्ट का और मेजरली जो हमारे अभी रिसेंट के अच्छे कैचेस हुए हैं, स्पेशली जैसे पीआईए का एमुनिशन का जो इतना बड़ा कैच हुआ था, तो सर टीम से मिलना चाहते थे, उसकी जानकारी लेना चाहते थे, आगे के स्टेप्स जो लेने हैं उसके लिए और प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सर ने ये विज़िट पे हमें दिशा निर्देश दिए हैं और ऑल्सो इनकरेजमेंट दी है। और बाकी भी हमने जो अच्छे गुड वर्क्स किए हैं उनकी टीम से भी सर की मुलाकात हुई है और सर ने सब में जैसे कि हाउ टू अचीव बेटर कन्विक्शन रेट्स, कैसे हमने बेटर इन्वेस्टिगेशंस करनी है और कैसे हमने फोरेंसिकली कनेक्ट करने हैं हमारे केसेस को और किस तरह से प्रोफेशनल वे में अपनी इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ाना है, उसके बारे में डायरेक्शंस दी हैं। और ऑल्सो टीम की जो एक बुनतर है जिसके तौर पे उन्होंने हमें ये भी एडवाइस किया है कि किस तरह से हम लोग अपने जो पेपर वर्क है उस पर ध्यान दें और जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं उसको हम लोग ठीक से इन्वेस्टिगेशन में ले आएँ ताकि हमारे फुल प्रूफ केसेस हों और फाइनली द आउटपुट शुड बी द बेस्ट कन्विक्शन रेट्स पॉसिबल। गणेश चतुर्थी का त्यौहार देश के हर कोने में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये पवित्र उत्सव देश भर में 10 दिन तक मनाया जाता है और 11वें दिन गणपति मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इसी दौरान पूर्वी दिल्ली में भी गणेश चतुर्थी की धूम है। वहीं दूसरी तरफ मूर्ति विसर्जन को लेकर लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियां भी आ रही हैं, क्योंकि यमुना में मूर्ति विसर्जन पर रोक है। साथ कोरोना के बाद से ही नियम भी काफी सख्त हैं। वहीं कुछ लोग पूर्वी दिल्ली में जो मूर्ति स्थापना कर रहे हैं उन्हें सीबीडी ग्राउंड में कोई सुविधा देखने को नहीं मिल रही है। कड़कड़डूमा में रहने वाले लोगों ने मूर्ति स्थापना की, लेकिन जब उन्होंने विसर्जन के लिए सीबीडी ग्राउंड का जायजा लिया तो उन्हें वहां कोई सुविधाएं नहीं मिली, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं विधायक ओपी शर्मा का कहना है कि जल्दी व्यवस्था कर दी जाएगी। हम पहले तो 3 फीट की थी, अब 3.5 की बढ़ती जाएगी, 3.5 फीट 4 फीट के आसपास। कितने दिन तक यहाँ पे रखते हैं फिर विसर्जन? हम 10 दिन के लिए स्थापना करते हैं, 10वें दिन विसर्जन करते हैं। वहाँ पर कुछ नहीं मिली अभी हमें तैयारी, तो वहाँ कोई वो ही नहीं है, व्यवस्था नहीं है। नहीं, अभी तो 3 साल से हम जब तक रह रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं मिली नहीं है। तो अभी हमने सोचा था वैसे कहीं अपने आसपास एरिया में गड्ढा वड्ढा खोद के वहाँ अपना करके वहाँ पेड़ लगा दे। 4 साल से
सभी सोसाइटी के लोग करते हैं? हाँ, सारे मिलके। दिक्कतें भी बहुत आती है, ना सरकार की तरफ से कुछ हो पाता है, ना जगह, ना वहाँ साफ सफाई है जहाँ विसर्जन होता है। साफ सफाई है वहाँ, जब पौंड बनाए जाते हैं वो लास्ट के 2 दिन बनाए जाते हैं, उनमें कोई फ़ायदा नहीं होता। और जैसे 3 दिन का गणेश चतुर्थी है, विसर्जन कर रहे तो वहाँ कुछ भी नहीं है, गंदगी पड़ी है हर जगह। आज प्रदूषण से पूरी दुनिया त्रस्त है। दिल्ली में भी जो जमुना और जो दूसरे वो हैं, वहाँ पर बैन है गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन के लिए। इसलिए अपने क्षेत्र में हमने कई जगह व्यवस्था की है जहाँ जाकर लोग पानी में गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करें और प्रदूषण से भी मुक्त रहे और गणेश जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। तो सीबीडी ग्राउंड की अगर बात करें? हाँ, निश्चित रूप से सीबीडी ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल भी व्यवस्था हो रही है। पूर्व दिल्ली के पार्कों पर विभाग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से पार्कों की खूबसूरती गायब सी होती जा रही है। दरअसल विवेक विहार की अग्रसेन पार्क में जहां पिछले काफी समय से फाउंटेन खराब पड़े हैं, जिसे जल्दी रिपेयर करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक इसे दुरुस्त नहीं किया गया। साथ ही यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह गंदगी है। गंदगी होने की वजह से यहाँ पर मच्छर भी पनप रहे हैं, जो यहाँ टहलने आने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। पार्क की घास भी सूख रही है, मानसून की मौसम में मच्छरों के पनपने का कारण बनती है। लोगों का कहना है कि विभाग केवल पैसे और समय की बर्बादी करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। कई बार हमने इस पार्क को लेकर शिकायत की, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। जैसे कि अभी मेरे बैक साइड में देख रहे हो कि ये फाउंटेन बनाया था, तो ये जब से हमने इसको यहाँ पे देखा है, इसी कंडीशन में देखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कभी जिस पर्पज़ के लिए बनाया था वो आज तक कभी मैंने देखा नहीं अपने लाइफ टाइम पे। मतलब जब से मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे लगभग इसे देखते देखते 1.5 से 2 साल हो लिए धीरे धीरे, बट आज तक यहाँ पे मैंने कभी ना झरना देखा, ना यहाँ पे कभी वो देखा। हमारा रेगुलर आना यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं कि हम 1 महीने बाद आ रहे हैं, फिर 1 महीने 2 महीने बाद आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा रेगुलर आना होता है। इत्तेफाक से होता है कि 1 आध दिन अगर गैप हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं, हम डेली आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ऑलमोस्टली है, क्योंकि मॉस्किटो डेंगू चलेगा, उसके लिए ब्याह पर तो यहाँ ज़्यादा साफ़ सफाई होनी चाहिए। आप घासों की कंडीशन देख सकते हैं कैसी है, सफाई इसमें ऐसे ही है, ज़्यादा मेंटेनेंस इसमें ठीक सा। लोग यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं, पर आते हैं अपना, मोस्टली आते हैं यहाँ पर। नहीं, मेंटेनेंस का तो इसमें कुछ अभी किया ही नहीं है, वैसे होना चाहिए, मेंटेनेंस का होना चाहिए। नहीं यहाँ पर नहीं, डेली नहीं आती, लेकिन हमारा बैक साइड कॉलेज है, विवेकानंद कॉलेज, तो हम कभी कभी फ्री टाइम में हम आते हैं। साफ़ सफाई तो हम जब भी आते हैं हमेशा हम देखते हैं, यहाँ पे कभी तो हमें नहीं मिला कभी साफ़। ऑलवेज़ यहाँ पे हमेशा गंदगी होती है, दारू की बोतलें और शराब वराब ये सब चीज़ें हमेशा मिलती हैं यहाँ पे। और आप भी अगर बैक साइड जाओगे तो आप भी देखोगे वहाँ पे दारू की बोतल ही मिलेंगी आपको। लाइटिंग वगैरह यहाँ पर रहती है या नहीं रहती? लाइटनिंग वगैरह तो मुझे नहीं लगता। मुझे जैसे कि अगर आप बात करोगे कि मिड में तो ऑफ कोर्स मिलेगी, लेकिन अगर आप बैक साइड की बात करोगे तो बैक साइड मुझे नहीं लगता वहाँ पे लाइटनिंग वगैरह है कुछ भी। शादरा के डीसीपी द्वारा थाना शादरा में आज ज़रूरतमंद लोगों के लिए एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया है। डीसीपी ने बताया कि शादरा जिले से पहले ऐसी एम्बुलेंस जंगुपरा मोतीनगर में चल रही थी। अब ऐसी एम्बुलेंस की सुविधा पूर्व दिल्ली में भी की जाएगी। डीसीपी ने बताया कि ये सर्विस एक चैरिटेबल संस्था को दी जाएगी, जो दिल्ली में पुलिस वालों सहित आम नागरिकों के लिए भी रहेगी। एम्बुलेंस की सेवा सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक के लिए निर्धारित की गई है। अभी शादरा जिले में एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। आने वाले टाइम में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी और रात में भी एम्बुलेंस की सेवा मरीजों को दी जाएगी। चैरिटेबल ट्रस्ट जो कीर्तिनगर बेस्ड है, उनकी समीर बाजवा है उनका प्रेसिडेंट। उनके थ्रू इनका जमुना पर में भी फ्री एम्बुलेंस, फ्री जो ईयर्स वैन का शुरुआत करना चाहते थे। वो पिछले 2 सालों से इनका फ्री सर्विस चल रहा है कीर्तिनगर जंगपुरा एरिया में। फिर इनकी सपोर्ट से आज हमने शादरा ज़िले में जमुना पर में हमने शुरुआत कर ली है। तो फ्री एम्बुलेंस उसमें काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ है, ऑक्सीजन सप्लाई फैसिलिटीज़ है, ऑक्सीमीटर्स है, मॉनिटर है, व्हीकल्स मॉनिटर करने के लिए, फोल्डेबल एंड स्ट्रेचेबल जो स्ट्रेचर भी हैं। बाकी फुल्ली कंप्लीटली सुपर फर्निश एंड फिनिश में हमारा आयुष को भी काफ़ी तकलीफ होती है। इसलिए हमने जो जैसे जो पीस ओनली जो चैरिटेबल ट्रस्ट का जो
उनका सपोर्ट्स है, उनका सहयोग से हम इसी फ्री एम्बुलेंस का सर्विस को हमने आज शुरुआत की है। सर इससे संपर्क कैसे किया जाएगा, कैसे किस तरीके से ये पूर्वी दिल्ली में चलेगी, कैसे चलेंगी? इससे पूर्वी दिल्ली में चलेगी, इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, उसका भी हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। हर थाने में ड्यूटी ऑफिसर के पास, SHO के पास, हर IO के पास ये नंबर होगा। बाकी इसका जो सर्विस है पब्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी ने ढलाव घरों के बंद होने और उस पर अपना रसोई और लाइब्रेरी बनाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि निगम का क्या प्रावधान है कि ऐसे ढलाव पर किसी को दे दिया जाए, यह बात निगम बताने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम अगर इस तरह से किसी को अपने ढलाव घर की जगह दे रहा है तो यह अधिकारियों के साथ साठगांठ की बात कही। अनिल वाजपेयी ने कहा कि इसके लिए उन्होंने एक RTI भी लगाई है, लेकिन निगम ने इसका जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अगर निगम ने जल्दी इस तरह ढलाव घरों के देने का जवाब नहीं दिया तो वह शादरा साउथ जोन के DC को दफ्तर पर धरने पर बैठ जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से ढलाव को तोड़ के उनमें कुछ रसूखदार आदमियों को जन रसोई के लिए दिया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है बड़े रसूख वालों को लाइब्रेरी के लिए दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि ये गलत है, और अगर दिया जा रहा है तो बड़े रसूख वाले को क्यों दिया जा रहा है? हम विधायक हैं, हमको भी देना चाहिए। अगर कोई अच्छी RW है उसको भी देना चाहिए। ये बगैर नियम ताक पर रखकर किसी बड़े व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए किया जा रहा है। मैंने इस संबंध में RTI लगाई है और ये देखिए कितना बड़ा करप्शन है। हमने RTI लगाई है शादरा साउथ जोन को, जिसमें हमने पूछा है कि ये कितने ढलाव घर थे यहाँ पे, कितने तोड़े गए, कितने ढलाव में लेन देन हुआ, क्या हुआ, और जो ढलाव लोगों को आवंटित किए गए वो किसके आदेश के अंतर्गत तहत किए गए। और अगर किसी बड़े आदमी को खुश करने के लिए किए गए हैं तो RW को भी देना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है? मैंने RTI लगाई शादरा साउथ जोन की DC के लिए, जवाब दे रहा है सिविक सेंटर। ये करप्शन नहीं तो और क्या है ये? और ये RTI एक्ट के अंदर अवहेलना है। मैं PIL लगा रहा हूँ इसको कि ये गलत है। मैंने शादरा साउथ जोन से मांगी है कि आप हमें लिस्ट दो कितने ढलाव तोड़े गए आपने, वो जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में आवारा कुत्ते राह चलते लोगों को काट रहे हैं। वहीं कुत्ते का इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा है, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि कई बार मरीजों को इंजेक्शन के लिए दर दर भटकना पड़ता है। बात करें अगर हेडगेवार अस्पताल तो लोगों का कहना है कि यहाँ भी इंजेक्शन आसानी से लग पा रहा है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ जी, लग रहे हैं। तो स्टॉक कितना होगा लगता है करीबन यहाँ? स्टॉक तो है अभी नहीं, यहाँ तो लग रहे हैं, औरों का पता नहीं। यहाँ मिल रहे हैं इंजेक्शन? हाँ, यहाँ लग रहे। तो नहीं होती लोगों को जब तो नहीं होती? नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट आते हैं और लगवा के चले जाते हैं। कितने इंजेक्शन लगते हैं? यहाँ लगते हैं 5 डोज लगती है कम। नहीं, यहाँ इंजेक्शन हैं पूरे हैं। अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं इधर उधर से कि अभी इंजेक्शन नहीं है सर, कई दूसरे हॉस्पिटलों से भी ना कि अभी इंजेक्शन नहीं है यहाँ। कभी काफ़ी लोग आए, अभी यहाँ भी हमारे 15-20 लोग आए, सुबह लगवा के गए हैं और डेली आ रहे हैं। अभी तो ऐसा कोई यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इंजेक्शन ख़त्म हो रहे हैं। 4 इंजेक्शन लगते हैं, 4 इंजेक्शन का पूरा कोर्स होता है, तो चारों के चारों इंजेक्शन हमारे यहाँ लग रहे हैं। मिलते हैं, टाइम से लग जाते हैं और थोड़ा टाइम तो उसमें लगता ही है। भाई डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आज नहीं तो तुम्हारे को कल मिलेगा, तो उसमें हर चीज़ का इलाज हो रहा है इसमें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लोकल आदमी के लिए सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। सूरजमल बिहार के मार्केट में बना पब्लिक टॉयलेट लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। मार्केट के लोगों का कहना है कि टॉयलेट के आसपास गंदगी रहने की वजह से काफ़ी बदबू आती है और सफाई भी ठीक से वहां पर नहीं की जाती है। मार्केट में पब्लिक टॉयलेट लोगों के लिए मुसीबत बना है। मार्केट के लोगों का ये भी कहना है कि गंदगी की वजह से लोग परेशान हैं। आसपास खाने पीने की दुकानें हैं, गंदगी की वजह से लोग मार्केट में कम आना पसंद करने लगे हैं। इस समस्या पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए और साफ सफाई ठीक की जाए। बिल्कुल सफाई नहीं होती यहाँ पे। हम तो मान लो इतनी बदबू आती है कि मान लो यहाँ पे पेशाब करने में आने कतराते हैं। कभी मजबूरी में करना पड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो मान लो दूसरी जगह। ये तो मान लो समझो, हम तो मान लो हफ्ते बाद आए तो हफ्ते बाद यहाँ गंदगी होती है, ऐसे बदबू आती है। बस ये टॉयलेट से आती है बदबू, वहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है। उधर वहाँ बैठते हैं, वहाँ बेंच लगी है, वहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाता है। नहीं, सफाई तो होती है लेकिन बहुत देर में होती है, बहुत टाइम बाद होती है। हाँ, ये इधर ज़्यादा फैलता है, इधर की साइड, पार्क की साइड, वहाँ गंदगी भी रहती है थोड़ी। पर यहाँ जो है ना रेस्टोरेंट वाले यहाँ चीथड़े डाल देते हैं, कुत्ते भी आते हैं, सब कौवे हुए सब आते हैं, दिक्कत बहुत होती है राइडरों को।
बदबू तो बहुत आते हैं यहाँ पे। नहीं, इनकी तो कभी सफाई देखी नहीं, पता टूटे हुए हैं कि कोई सफाई नहीं देखी कभी। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।